राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। आज गोपाल कृष्ण महाराज का वृंदावन में उनका पार्थिव शरीर आया है। उनके हजारों भक्त उनके दर्शन कर रहे हैं और यहीं गौशाला क्षेत्र में उनको यहाँ भू समाधि देने का कार्यक्रम है। भक्त आ रहे हैं, उनके लिए आंसू बहा रहे हैं और उनका जो पंच भौतिक शरीर का जो वियोग है उसको उनके भक्त सहन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कृष्ण भक्तों को भगवान कृष्ण जोड़ने के लिए एक प्रभुपाद जी के जो आंदोलन में एक मिसाल के तौर पर जो कार्य किया है, तो उनके शिष्य आइए उनके हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही जाने, वो बताएंगे उनके बारे में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्रीनिवास आचार्य दास, इस्कॉन वृंदावन में सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ। कृष्णमला मंदिर? कृष्णमला मंदिर में। आप कब से जुड़े कृष्ण गोपाल महाराज? मैंने 1986 में गुरुजी से मिला बॉम्बे में। गुरुजी ने बोला कि आप मतलब जो पढ़ाई कर रहे हो उससे भी अच्छी पढ़ाई है, आप गीता के ऊपर डिग्री ले सकते हो और अपना जीवन को सफल कर सकते हो। तभी से मैं जुड़ा हूँ और इस्कॉन में सेवा कर रहा हूँ। तो महाराज जी ने जो आपको संदेश दिया उसको कहाँ तक आपने सही पाया? महाराज जी चाहते हैं कि पूरे विश्व कृष्णा आंदोलन से जुड़े और महाराज की यही इच्छा है। महाराज बहुत हम्बल है, सबको साथ में लेके चलते हैं और कृष्ण भावनामृत संघ में सबको जोड़ना चाहते हैं। यही महाराज का उद्देश्य है। जो भगवान कृष्ण इसको चाहते हैं वही गुरु चाहते हैं। आज महाराज आपके बीच में नहीं है सशरीर, तो मन में कैसे आपको फील हो रहा है इसमें? हम आज जाने से हम लोग बहुत ही कमियां महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस्कॉन में महाराज जी एक बहुत ही मतलब अच्छा नींव थी और उसको हम लोग खो रहे हैं। लेकिन महाराज की जो वाणी है, वाणी से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। शरीर छोड़ने से कुछ नहीं होता है। उनकी वाणी जो है वो परम सत्य है। वो सदैव आपके साथ है? हाँ, सदा हम लोग के साथ हैं, सबके साथ। आपका शुभ नाम? हरे कृष्णा। मेरा नाम प्रेम प्रकाश दास है। मैं इस्कॉन वृंदावन मंदिर से हूँ। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने 1970s में मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में अपना MBA किया और वो डबल MBA गोल्ड मेडलिस्ट है। और वहाँ पे उनका परम पूज्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई वहाँ पे कनाडा में 1968 में। हाँ, 1968 में। और वहाँ पे उनको कृष्ण भावनामृत के बारे में पता चला और प्रभुपाद जी ने उन्हें आदेश दिया था कि अब तुम इंडिया में जाओ और इंडिया में जाके जो है सारे इस्कॉन के मंदिरों का निर्माण करो। तो महाराज जी ने अपने जीवन के 50 साल पूरे दे दिए प्रभुपाद जी की इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में। और भारत में उन्होंने दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कई सारी जगहों पे इस्कॉन के मंदिरों के बड़े बड़े भव्य सुंदर मंदिरों का निर्माण कार्य किया। बम्बई में 12 और दिल्ली में 17 मंदिर उन्होंने बनाए और कनाडा में उन्होंने 8 मंदिर बनाए। वैंकूवर, टोरंटो, ब्रिटिश कोलंबिया, कैलगरी और अभी रिसेंटली उन्होंने वाशिंगटन DC और बाल्टीमोर में भी उनके ही सहयोग से ये पूरा इस्कॉन का वहाँ पे बहुत भव्य सुंदर मंदिर बन पाया। बहुत प्राइम एरिया में अमेरिका में बना है। तो महाराज जी अमेरिका और इंडिया के GBC थे इस्कॉन के और उनके 10,000 के आसपास शिष्य हैं और उन्होंने बहुत प्रचार किया। और उनका एक हमेशा से उन्होंने सब भक्तों को, शिष्य को एक ही संदेश दिया, अच्छा जप करें, अच्छे से अपनी साधना को करें, प्रभुपाद जी के पुस्तकों का वितरण करें और उसको पढ़ें और जो आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति हम सब लोग को मिली वो दूसरे को देने का प्रयास करें। इसी के उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। आपकी पहली मुलाकात कब हुई महाराज? मेरी पहली मुलाकात महाराज जी से जब मैं पहली क्लास में था 93 में बॉम्बे राधा रास बिहारी मंदिर में हुई थी। तभी महाराज जी के आशीर्वाद की वजह से आज मैं ब्रजधाम में रह रहा हूँ। कोई जीवन का इस मुलाकात के बीच का कोई खास संस्मरण जो जीवन भर नहीं भूलेंगे आप? सबसे खास मुलाकात मेरे जीवन का ये था जब मैं गुरु महाराज जी से अमेरिका में 2019 में सितंबर के महीने में न्यूयॉर्क में मिला और न्यू जर्सी में। और महाराज ने तभी मेरे को बोला कि बस अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम जाओ वापस वृंदावन। और क्यों आए तुम यहाँ पे? तो महाराज ने बोला पूरी दुनिया आती है इंडिया में घूमने के लिए, तुम इंडिया छोड़ के वहाँ क्या देखने आए हो? और वो बात मुझे बहुत लग गई और तब मैं वृंदावन वापस आ गया 2019। सहज में ही बहुत बड़ा संदेश दे गए आपको। हाँ, उनका बहुत प्रेम था भारत की भूमि और ब्रज से खास करके। तो उनकी हमेशा संदेश रहता था कि भारत छोड़ के मत जाओ, काम से जाओ लेकिन हमेशा भारत में ही रहो, भारत छोड़ के मत जाओ। आज महाराज सशरीर आपके बीच में नहीं है, तो क्या कहना चाहोगे? दुख है कि महाराज जी हमारे बीच में नहीं, लेकिन हम महाराज जी की आज्ञा, उनके इंस्ट्रक्शन, उनके उन्होंने जो जीवन भर हमें कृपा दी है और उस कृपा के सहारे हम हमारा बचा हुआ जीवन
व्यतीत करेंगे खुशी से और हमेशा उनको याद करते हुए और कोशिश करेंगे कि उनके बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पालन कर सकें। सुना देखिए गोपाल कृष्ण जी के जो अनुयायी हैं एक ही बात कह रहे हैं कि उनके जो दिशा निर्देश है और उन्होंने जो उन्हें ज्ञान दिया है भक्ति से जोड़ने के लिए, भगवान से जोड़ने के लिए, ब्रज धाम से जोड़ने के लिए, वो जीवन की एक अमूल्य निधि है और उसी के सारे सदैव महाराज जी उनके हृदय में विराजेंगे और उनका प्रयास भी रहेगा कि जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया है, प्रभुपाद जी का मार्गदर्शन स्वयं प्राप्त किया और उसको उन्होंने आगे बढ़ाया, विश्व भर में कृष्ण नाम का प्रचार किया, तो उसी गति से और उसी दिशा में उन्हें चलना है, यही उनके प्रति उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो आज आपने देखा कि गोपाल कृष्ण महाराज जो प्रभुपाद जी के एक परम कृपा प्राप्त शिष्य थे, आज पंच भौतिक शरीर उन्होंने देहरादून में त्याग दिया शनिवार को। रविवार को उन्हें जल भू समाधि देने के लिए यहाँ वृंदावन लाया गया है और हरि नाम संकीर्तन के साथ उन्हें सब लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तिलक पत्रिका के लिए वृंदावन से अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ मैं सुशील गोस्वामी।